छठ एक ऐसा पर्व है जिसका नाम लेते ही मन में आस्था और प्रेम का भावना जाग उठती है। बाकी लोग के लिए ये सिर्फ त्योहार होता है, मगर हम बिहारी लोग के लिए ये महापर्व होता है। जहाँ कोई सालों साल नजर नहीं आता है, छठ आते ही सारे लोग खींचे चले आते हैं। यूं नहीं, सनातन धर्म का सबसे कठिन व्रत छठ माना गया है। छठ पूजा का नाम आते ही मन में सबसे पहले विचार आता है कि सबसे पहले पूजा कहाँ किया गया था और छठ माता कौन थी। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण शुरू किया तो उन्होंने प्रकृति का भी निर्माण किया। इसके बाद देवी प्रकृति ने स्वयं को 6 रूप में विभाजित कर दिया। उनके छठवें अंश को माँ छठी माँ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार छठी मैया को ब्रह्मा जी के मांस पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं सूर्यदेव की उपासना करने से सुख समृद्धि निरोग शरीर की प्राप्ति होती है। वहीं छठी मैया की पूजा करने से संतान दीर्घायु होते हैं और उनके जीवन पर आए सभी संकट दूर होते हैं। ऐसे तो छठी माँ के साथ जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। उसी कहानी में से एक कहानी राजा प्रियवंद का है। राजा प्रियवंद बहुत ही बड़ा शासक हुआ करते थे, जिनके पास दुनिया की सारी ऐशो आराम मौजूद था, मगर उनके पास एक कमी थी कि उनको संतान नहीं था। उनको इसी बात का पीड़ा अंदर ही अंदर खाया करती थी। उन्होंने अपने गुरु महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। फिर महर्षि कश्यप ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पुत्रिष्ट यज्ञ कराया। उसी दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा की पत्नी मालिनी को खिलाया गया, जिसके प्रकार उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुआ। लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। राजा प्रियवंद मृत पुत्र का शव लेकर शमशान पहुँचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा के पुत्री मांस प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंश से कहा, मैं षष्ठी के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरा पूजा विधि अनुसार करो। राजा ने माता षष्ठी के कहे अनुसार पूजा विधि पूर्वक किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा को पुत्र का प्राप्ति हुआ। छठ माता महादेव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का पत्नी थी। छठ पूजा की कहानी महाभारत और रामायण से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे तो दीपावली मनाया गया था और 6 दिन बाद राज्याभिषेक किया गया था। तो माता सीता और प्रभु श्री राम निर्जल उपवास करके सूर्य भगवान को जल अर्पित किए थे। कथा अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की सुख शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व मनाया था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुआ में हार गए थे, तब जाके द्रौपदी ने छठ पर्व रखा था। उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों का राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का भाई बहन का संबंध है।
अब सवाल ये उठता है कि छठ पूजा बिहार में इतना क्यों महत्व है। छठ पर्व से जुड़ी आस्था आपको भी हैरान कर देगी। देवसूर्य मंदिर बिहार में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर करीब 9,49,031 वर्ष पुराना माना जाता है। कहा जाता है इसे त्रेता युग में भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। इसलिए छठ पूजा का बिहार में अलग ही महत्व है। छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला चौथी छठ और दूसरा कार्तिक छठ। चौथी छठ यह विक्रम संवत के चैत्र माह में मनाया जाता है। दूसरा कार्तिक छठ यह विक्रम संवत के कार्तिक माह में बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। छठी मैया को नव दुर्गा के रूप में से कल्याणी देवी के रूप में, संतान की दीर्घायु और रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। उगते सूरज का तो सभी पूजा करते हैं, मगर डूबते सूरज का भी पूजा करना यह सिर्फ छठ में ही होता है। इसलिए सनातन धर्म का सबसे कठिन व्रत छठ को ही कहा गया है। छठ महापर्व 4 दिन का होता है। जिसमें पहले दिन नहाय खाए के साथ दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत होती है। उसके एक दिन बाद खरना होता है। खरना का अर्थ होता है शुद्धिकरण। इस दिन महिला उपवास रखती है और छठी मैया का प्रसाद तैयार करती हैं। खरना में गुड़ का खीर बनाने का रिवाज है, जो शाम को भगवान को प्रसाद अर्पित करने के बाद खुद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद जो उपवास आरंभ होता है वो सप्तमी तिथि के दिन अर्घ देने के साथ ही समाप्त होता है। छठ पूजा में जो सामान यूज होता है वो है पीतल का पात्र, फल, सुपारी, चावल, सिंदूर, फूल, एक थाली, पान, गाय का घी, शहद, धूप, शकरकंद, गुड़, सूप, पानी वाला नारियल और गंगा जल, बांस की 2 बड़ी टोकरी, ठेकुआ का भोग, गेहूं चावल का आटा, 5 पत्तियों लगे हुए गन्ने। छठी एक ऐसा पर्व होता है जहाँ पे लोग निस्वार्थ भावना से होकर सेवा करने में लग जाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में जो आप छठ घाट देख रहे हैं ये मेरे गांव का छठ घाट है। पहले मेरे गांव में छठ घाट नहीं था, तो हम लोग छठ पूजा बहुत ही मुश्किल से मनाते थे। इस साल गांव वालों की मेहनत के बदौलत छठ घाट बन के रेडी हो चुका है। जितने लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पे जरूर नहीं कि सब लोग छठी पूजा करने आए हैं, बहुत लोग आए हैं सेवा करने के लिए, जो कि आपको सामने देखने को मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं कुछ जानकारी दे पाया हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हो गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस पर और भी अच्छे से काम करूँगा। अगले वीडियो में वो चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नया वीडियो में, नए उमंग, नए जोश और नए कथाओं के साथ। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अपना प्यार दिखाएं।